ओवैसी को दर्द होता है, हिंदुओं को कितना दर्द होता होगा जो हजारों साल से हम पीड़ा सहे हैं। अब तो मेरा समय आ गया है कि ओवैसी भड़काओ नहीं, देश के तमाम हिंदू नौजवान भी कोई कलाई में चूड़ी नहीं पहने हैं। अब किसी की आंच नहीं लगने वाला है, कोई मुगल नहीं आने वाला है, कोई जिन्ना नहीं आने वाला है, कोई जिन्ना का औलाद नहीं। जो मुगल का संतान मानता है, बाबर का संतान मानता है, वो भारत का संतान कभी नहीं। 22 तारीख को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और उसको लेकर भव्य तैयारियां चल रही हैं। लेकिन इन सब के बीच में कुछ नेता ऐसे हैं जो लगातार भड़काऊ बयान दे रहे हैं। उन्हीं में से एक है ओवैसी, जिन्होंने कहा है अपनी कौम के नौजवानों से कि उनको याद रखना चाहिए कि उनकी मस्जिदों को छीन लिया गया और वहां पर जो कुछ हो रहा है, यानी राम मंदिर का जो भव्य निर्माण हो रहा है, क्या उनके दिलों में दर्द नहीं है? क्या ये भड़काने वाला बयान नहीं है? गिरिराज सिंह जी हमारे साथ हैं। गिरिराज जी, पूरा देश राम मंदिर के निर्माण से खुश है, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, ऐसे में ओवैसी भड़काने वाला बयान दे रहे हैं। देखिए, असल तो देश के हिंदुओं के लिए ये पुनर्जागरण का है। अगर मैं कहूं हजारों साल से हिंदू धर्म पे प्रहार होते रहा, सनातन पे प्रहार होते रहा, ये 22 जनवरी जो आ रहा है, हमारे प्रभु श्री राम कई 100 साल तक कभी किसी ने मस्जिद बना दिया, बाबर ने, आक्रांताओं ने, लुटेरों ने, मुगलों ने। अब असल समय आया है, देश के तमाम हिंदुओं को, खास करके युवाओं को जागने का समय आ गया है कि पुनर्जागरण सनातन हिंदू का आया है। 22 तारीख को तुम याद करो कि तुम्हारे 1000 साल के बाद ये राम जन्मभूमि का केवल प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रहा है, बल्कि सनातन हिंदू का पुनर्जागरण का वो बिगुल बज रहा है। गिरिराज जी, लेकिन ओवैसी यहीं पर नहीं रुक रहे हैं। अपने कौम के, खासतौर पर मुसलमानों के युवाओं को वो कह रहे हैं कि आपको दर्द नहीं होता वहां पर क्या बन रहा है जो देखकर। ओवैसी को दर्द होता है, हिंदुओं को कितना दर्द होता होगा जो हजारों साल से हम पीड़ा सहे हैं। अब तो मेरा समय आ गया है कि ओवैसी भड़काओ नहीं, देश के तमाम हिंदू नौजवान भी कोई कलाई में चूड़ी नहीं पहने हैं। ये हमारा प्रभु श्री राम का मंदिर है। हमारे लिए केवल प्रभु श्री राम आन बान शान सनातन हिंदू के लिए हैं। ये पुनर्जागरण का है, इसे अब हम बचाएंगे। हमारे नौजवान इसे, अब किसी की आंच नहीं लगने वाला है, कोई मुगल नहीं आने वाला है, कोई जिन्ना नहीं आने वाला है, कोई जिन्ना का औलाद नहीं आने वाला है। गिरिराज जी, आखिरी 2 सवाल। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क, वो कह रहे हैं कि 22 तारीख को वो नमाज अदा करेंगे मस्जिद में कि दोबारा बाबरी उनको वापस मिले। मैं समझता हूं कि सपा के सांसद देशभक्त नहीं है। जो आतंकी, जो आक्रांता, जो मुगल देश को लूटा, ये अपने को मुगल का संतान मानते हैं। जो मुगल का संतान मानता है, बाबर का संतान मानता है, वो भारत का संतान कभी नहीं हो सकता। कर्नाटक की सरकार है, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, और वो एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं कि राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान जो लोग थे उनको एक तरीके से सजा देने के लिए एक लिस्ट बनाई जा रही है। कांग्रेस के लोग आ तो नहीं रहे, लेकिन लिस्ट तैयार की जा रही है कर्नाटक में। नेहरू से लेकर के सोनिया जी, राहुल जी तक अभी तक कभी अयोध्या नहीं गया, लेकिन राम भक्तों को जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी की सरकार कर्नाटक में लग रहा है कि जो मुलायम सिंह के समय कार सेवकों पर प्रहार हुआ था, वही प्रहार अब कर्नाटक की कांग्रेस सरकार कर रही है। यानी इंडी गठबंधन, जो घमंडिया गठबंधन है, कभी स्टालिन के रूप में,
कभी सपा के रूप में, कभी कांग्रेस के रूप में सनातन हिंदुओं पे प्रहार करने का, राम पे प्रहार करने का, राम भक्तों पे प्रहार करने का ये बर्दाश्त नहीं। तो चलिए 22 तारीख को सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही है बल्कि हिंदुओं का पुनर्जागरण भी हो रहा है और जो इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं वो कतई बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विमल के साथ रविकांत राय, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली।